हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विलेयता पर आधारित आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। यदि आपको मेरा पिछला वीडियो देखना हो तो नीचे लिंक दिया हुआ है, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप निश्चित रूप से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम में विलेयता पर एक आंकिक प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का 2.6। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस की जल में विलेयता STP पर 0.195 मोलल है। तो यहाँ पर विलेयता को मोललता के रूप में दिया है। H2S गैस की विलेयता मोललता के रूप में है, ठीक है। जबकि हेनरी लॉ में आपने विलेयता को मोल प्रभाज के रूप में पढ़ा है, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना होगा, मोललता को मोल प्रभाज में बदलना होगा। तो मोल प्रभाज क्या होता है? मोल प्रभाज बराबर उस के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। मतलब मोल प्रभाज निकालने के लिए गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और जल दोनों के मोलों की संख्या ज्ञात करना होगा। तो दिया है गैस की मोललता बराबर 0.195। तो मोललता के परिभाषा के अनुसार आप कह सकते हो कि 0.195 मोल H2S गैस 1000 ग्राम जल में घुला हुआ है, ठीक है। तो देखो, ये H2S के मोलों की संख्या हो गई और यहाँ से जल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। तो इस प्रकार H2S के मोलों की संख्या कितना हो गया? 0.195 मोल। और H2O की मोलों की संख्या मात्रा अपन मोलर द्रव्यमान अपन मोलर द्रव्यमान होता है। तो H2O की मात्रा, H2O का द्रव्यमान कितना है? 1000। H2O का द्रव्यमान 1000 हो गया और H2O का मोलर द्रव्यमान 18। इसका मोल प्रभाज निकालेंगे। तो H2S का मोल प्रभाज X H2S इक्वल टू कितना होगा? H2S के मोलों की संख्या अपान H2S के मोलों की संख्या प्लस H2O के मोलों की संख्या। वैल्यूज पुट कर दो। H2S के मोलों की संख्या 0.195 अपॉन H2S के मोलों की संख्या 0.195 प्लस वाटर के मोलों की संख्या 55.55, ठीक है। तो इस तरह से 0.0035। तो ये आपने मोल प्रभाज निकाल लिया। अब हेनरी का नियम यूज़ करेंगे। हेनरी का नियम है P = KH × X। P गैस का दाब है, KH हेनरी स्थिरांक है और X गैस की विलेयता मोल प्रभाज के रूप में, ठीक है। आपको निकालना है KH। तो देयरफॉर KH बराबर P अपॉन X हो गया, ठीक ना। X आप अभी पीछे निकाले हो और P वैल्यू क्या लिख लेंगे? एट STP का कंडीशन दिया है। जो विलेयता बताया गया वो विलेयता STP पर है और हम जानते हैं STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। पर प्रेशर कितना लेते हैं? 1 atm लिया जाता है प्रेशर, ठीक है। तो देयरफॉर हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दें, रख दें वैल्यूज़। KH = 1/X 0.335, ठीक है। तो देखिए, प्रेशर यहाँ पर ATM में रख रहे हैं ना, तो जब हम KH वैल्यू निकालेंगे, प्रेशर को आप ATM में न लेकर बार में लेना चाहते हो, बार में, तो 1 ATM = 0.987 बार होता है।
तो हम 0.987 प्रेशर हो गया 0.987 बार में, और एक्स वैल्यू 0.0035। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 282। प्रेशर बार में पुट किया गया इसलिए 282 बार। 500 मिलीलीटर सोडा वाटर 2.5 वायुमंडलीय दाब पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि दाब प्रेशर 2.5 एटीएम हो गया प्रेशर। हेनरी स्थिरांक KH 1.6 × 10⁸ पास्कल। अब देखो यहाँ पर प्रेशर एटीएम में है और हेनरी स्थिरांक पास्कल में है, तो आपको क्या करना होगा, या तो एटीएम को पास्कल में बदलना है या पास्कल को एटीएम बदल लें, कोई भी एक काम कर लिया जाए। तो हम क्या करते हैं कि एटीएम को ही पास्कल में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए 1.013 × 10⁵ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है। तो 2.5 में 1.013 × 10⁵ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो प्रेशर है वो पास्कल में हो जाएगा। तो ये हो गया 2.53 × 10⁵ पास्कल, ठीक है। प्रेशर हो गया P पास्कल में, हेनरी स्थिरांक KH ये भी पास्कल में। अब हेनरी का नियम यूज़ करेंगे और विलेयता को मोल प्रभाज के रूप में ज्ञात करेंगे। तो हेनरी के नियमानुसार P = KH × X, या आप लिख सकते हो X = P/KH। वैल्यू पुट कर दो, मान रख दो। P का मान 2.53 × 10⁵ और KH का वैल्यू 1.67 × 10⁸। तो देयरफॉर X मतलब मोल प्रभाज बराबर 1.52 × 10⁻³ तो आपने विलेयता को मोल प्रभाज के रूप में निकाल लिया। CO2 के मोलों की संख्या से आएगा, तो हमें आगे क्या करना है, CO2 गैस के मोलों की संख्या निकालना है। कैसे निकालेंगे, मोल प्रभाज और जो दूसरा घटक क्या है, जल, उसके मोलों की संख्या को यूज़ करके। तो अब हमारा काम होगा जल के मोलों की संख्या ज्ञात करना। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे कि बिलियन में जल के कितने मोल हैं। प्रश्न में दिया है ना कि 500 मिलीलीटर सोडा वाटर, मतलब CO2 का जल में बिलियन कितना है, 500 मिलीलीटर है। तो आप कह सकते हो कि उसमें लगभग 500 मिलीलीटर जल है। यदि 500 मिलीलीटर सोडा वाटर है तो लगभग जल भी कितना है, 500 मिलीलीटर है। तो ये जल का आयतन हो गया कितना, 500 मिलीलीटर। और हम जानते हैं कि जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है। इसका मतलब हुआ 1 मिलीलीटर जल की द्रव्यमान बराबर 1 ग्राम। तो इसलिए 500 मिलीलीटर जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 500 ग्राम, ठीक है। मतलब 500 मिलीलीटर सोडा वाटर 500 ग्राम जल रख रहा है। तो अब यहाँ से इसके मोलों की संख्या निकाल लो। सो जल के मोलों की संख्या कितना हो जाएगा, 500 बट इसका मोलर द्रव्यमान 18, भाग दीजिए 27.8 मोल। तो इस तरह से आपने जल का मोल निकाल लिया। अब क्या करेंगे, मोल प्रभाज यूज़ करेंगे। CO2 का मोल प्रभाज, CO2 का मोल प्रभाज ऊपर आपने ज्ञात किया है। मोल प्रभाज का फार्मूला मोलों की संख्या अपान कुल मोलों की संख्या। x CO2 ये पीछे आप निकाले हो, देख के रख दें, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। x CO2 का ये है 1.52 × 10⁻³ ठीक है, CO2 का मोल प्रभाज। और n CO2 के मोलों की संख्या ये हमें ज्ञात करना है, अपॉन CO2 के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या कितना, 55 नहीं सॉरी कितना है ये 27.78। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लेंगे CO2 के मोलों की संख्या।
यहाँ आप ये कर सकते हो कि जो CO2 के मोलों की संख्या है वो 27.78 से बहुत ही छोटा वैल्यू है। सो इसके कंपैरिजन में हम इसको नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो NCO2 है बहुत ही छोटी वैल्यू है, छोटी मान है ना, इसलिए जो NCO2 है वो 27.78 से छोटा वैल्यू है। सो ये लगभग 27.78 इसको ले लेंगे। तो इस तरह से 1.52 इंटू 10⁻³ इक्वल टू NCO2 अपॉन 27.78, मतलब NCO2 हो गया 1.52 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 27.78। तो NCO2 इक्वल टू हो जाएगा 0.0422 मोल। ठीक है इसको। देयरफॉर बिले CO2 गैस की मात्रा कैसे आएगा? मोल में उसके मोलर द्रव्यमान का मल्टीप्लाई कर दें। CO2 का मोलर द्रव्यमान 44 होता है, 1.857 ग्राम। ये आंसर मिल गया।